नेक्स्ट हम बात करेंगे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, ब्रोमियम। ब्रोमियम का क्लिनिकली आप कैसे, क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ ब्रोमियम, क्लिनिकली आप ब्रोमियम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने क्लिनिकली प्रैक्टिस में आप पेशेंट पे इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिसके बेस पे ब्रोमियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जो ब्रोमियम है मार्केट में आप जाएंगे तो आपको 6 पावर में, 30 पावर में, 200 पावर में, 1 एम पावर में इजीली मिल जाती है। ठीक है, 10 एम पावर, 50 एम सी एम पावर में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको 30 ml की क्वांटिटी में भी, 100 ml में भी, और पौंड मतलब 450 ml में भी आपको अवेलेबल है। जिस आप जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। और जब भी आप लें तो जर्मन मेडिसिन के बारे में सोचें, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। ठीक है? तो कौन-कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं? पहली हम बात करते हैं ड्राई कफ़, सूखी खाँसी। ड्राई कफ़ में आपको बता दूँ ब्रोमियम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, ख़ासकर खाँसी के लिए। बहुत सारी दवा हैं और ब्रोमियम उसमें अच्छी है। ड्राई कफ़, यदि आपको सूखी खाँसी है और खाँसी के कारण आपका गला बैठ गया है, आवाज़ चेंज हो गई है और साथ में आपको स्टर्नम ये बोन के पीछे या यहाँ पर आपको खाँसते-खाँसते, खाँसते-खाँसते गला बैठ गया, साथ में आपको यहाँ पर जलन देने वाला दर्द होता है, तो आप ब्रोमियम सोच सकते हैं। ब्रोमियम उस कंडीशन में ब्रोमियम का यूज़ कर सकते हैं। ड्राई कफ़, गला बैठ गया है, आवाज़ बदल गई है और गले के पीछे आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ब्रोमियम का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे, लगातार आपको आपके गले में लैरिंक्स ट्रैकिया, जो गला होता है, लैरिंक्स ट्रैकिया जो है, वहाँ पर लगातार आपको इचिंग, खुजली होती है। कब होती है? जैसे ही आप साँस लेते हैं, तो आपको साँस जब लेते हैं तो एयर अंदर टकराती है और वहाँ पर आपको, जहाँ पर एयर टकराती है, नॉर्मली जब खाँसी नहीं आती तब भी एयर टकराती है, लेकिन आपको कभी खाँसी प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप अंदर साँस लेते हैं और आपके ट्रैकिया और लैरिंक्स में अजीब-सी खुजली, इचिंग होती है और वो खाँसी पैदा करती है। आपने साँस लिया, वहाँ पर खुजली और इचिंग हुई और वहाँ ट्रिकली ऐसा सेंसेशन हुआ आपको और आपको खाँसी हो जाती है। तो जैसे ही आप साँस लेते हैं और आपके गले में किसी प्रकार की कुछ इचिंग होती है और उस कारण से फिर आपको खाँसी आती है, या आप साँस लेते हैं और खाँसी आपको आती है, तो आप सोच सकते हैं ब्रोमियम। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है ब्रोमियम। ठीक है? आगे बात करते हैं, आपको ब्रोमियम लेना है, खाँसी की अटैक आते हैं, मतलब खाँसी का अटैक मतलब खाँसी एपिसोड में आती है, फिर रुकती, फिर एपिसोड में आती है और आपको लगता है कि आपके गले में बलगम फँसा हुआ है। आपको बार-बार फ़ील होता है कि यहाँ पर बलगम फँसा हुआ है और जिससे आप खाँसी आपको आती है और खाँसी करके उसको बलगम को बाहर निकालने की कोशिश करती है, ठीक है? लेकिन आपको आपकी जो आवाज़ है वो भी आपकी बदलने की मिलेगी, मतलब आवाज़ भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है? आपको आवाज़ चेंज मिलेगी, खाँसी का जो अटैक है आपको आएगा, फिर रुकेगी, फिर आएगा, ऐसी कुछ कंडीशन आपको मिलती है तो ब्रोमियम आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, जैसे ही आप साँस लेते हैं, ठीक है? तो ठंडा साँस आप लेते हैं और वही जैसे आपको बताया था मैंने, जैसे अंदर से आप एयर अंदर जाएगी और आपकी खाँसी बढ़ जाएगी, आपको खाँसी आने लगेगी। साँस लेते साथ खाँसी आती है, मेडिसिन है ब्रोमियम, वन एंड ओनली ब्रोमियम, ठीक है? आगे बात करते हैं, वूपिंग कफ। लंबे समय से आवाज़ चेंज हो गई है और वैसी खाँसी आ रही है और लगभग 10 दिन हो चुके हैं। तब आपको ब्रायोनिया यूज़फुल परसिस्टेंटली फॉर अबाउट 10 डे, मतलब 10 दिन हो चुका है और आवाज़ बदलने के साथ, आवाज़ के साथ ये आवाज़ चेंज हो गई है और आवाज़ के साथ, अजीब-सी आवाज़ के साथ आपको खाँसी मिल रही है। जैसे कुकुर खाँसी हम बोलते हैं, ठीक है? वैसी खाँसी आपको मिल रही है, तो आप ब्रोमियम सोच सकते हैं, ब्रोमियम का यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार क्लिनिकल कंडीशन में। अगली क्लिनिकल कंडीशन है, कोई पेशेंट है उसको ट्यूमर हो गया है, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया है, स्पेशली लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया है और उस ट्यूमर के कारण जो दर्द है वो आपके लेफ्ट साइड के एक्सिला तक जाता है,
ठीक है? ट्यूमर जो है लेफ्ट साइड में एक्सिला तक जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ब्रोमियम, ठीक है? जो ट्यूमर है ब्रेस्ट में हो गया है, लेफ्ट साइड में हो गया है, उसमें दर्द हो रहा है, स्टिचिंग पेन हो रहा है और वो जो दर्द है, वो आपके लेफ्ट लेफ्ट ब्रेस्ट से लेफ्ट एक्सिला की ओर जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार क्लिनिकल कंडीशन मिलती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ब्रोमियम। रिसेंट एक मेरे पास पेशेंट आया हुआ था, बिल्कुल ये क्लिनिकल कंडीशन थी, ब्रोमियम लोअर पोटेंसी मैंने इसको दी, क्योंकि फ्रीक्वेंटली मुझे रिपीट करना था कुछ टाइम तक, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रिज़ल्ट मुझे मिला, ठीक है? और ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है वो भी थोड़ा कम हो गया, ठीक है? और जो दर्द था ख़ासकर इससे परेशान था वो भी उसका कंट्रोल हुआ, ठीक? आगे बात करते हैं शार्प शूटिंग पेन लेफ्ट ब्रेस्ट में। यदि ट्यूमर हो या ना हो, लेकिन तब भी लेफ्ट लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में बहुत अधिक शार्प शूटिंग पेन मिल रहा है। जनरली ये आपको किस कारण से मिलता है? ट्यूमर के कारण मिलता है, तब तो देने देना, लेकिन वैसे भी मिलता है तब भी आप सिंगल डोज़ देकर इस सिम्पटम को ठीक कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में शार्प शूटिंग पेन मिल रहा है, ठीक है? हो सकता है दबाने से वो बढ़ता है, प्रेशर के कारण वो बढ़ता है, ट्यूमर हो तब भी प्रेशर के कारण वो बढ़ता है, ठीक है? तो आप यूज़ कर सकते हैं ब्रोमियम, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है इस क्लिनिकल कंडीशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड पे बहुत गजब काम करती है। थायराइड ग्लैंड में कोई भी थायराइड में यदि गांठ बन गई हो, सिस्ट बन गई हो, ट्यूमर बन गया हो, ग्वाइटर हो गया, घेंगा हो गया हो, तो उन सब कंडीशन में आप ब्रोमियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्या बन गया हो? गांठ बन गई हो, स्टोन हार्ड हो गया हो, ठीक है? ग्वाइटर हो गया हो, ट्यूमर हो गया हो, सिस्ट हो गया हो, सब कंडीशन में ब्रोमियम बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही लाभदायक रिज़ल्ट देती है, ठीक है? आगे बात करते हैं, लास्ट हम देखेंगे ब्लैक स्टूल। यदि अचानक से लैट्रिन काली आ गई है, तो आप ब्रोमियम पहली दवा दे सकते हैं। ब्रोमियम के बारे में सोच सकते हैं, काला स्टूल हो रहा है तो। क्योंकि हो सकता है कि पाइल्स के कारण हो, ब्लड हो आ रहा हो, ठीक है? या हम कह सकते हैं अंदर होनी कोई ब्लीडिंग आ रही है उस कारण से, वो आप बाद में पता करें। आप ब्रोमियम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक स्टूल की कंडीशन में भी ब्रोमियम यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी को लंबे समय से ब्लैक स्टूल आ रहा है, तब भी आप ब्रोमियम का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक रिज़ल्ट देती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन में, ठीक है? तो इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन में आप ब्रोमियम का यूज़ कर सकते हैं। आपके लंग्स में तो इफ़ेक्टिव है ही, इसके अलावा फीमेल लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में भी इफ़ेक्टिव है, आप यूज़ कर सकते हैं, थायराइड ग्लैंड पे यूज़ कर सकते हैं और एक यूनिक सिम्पटम है ब्लैक स्टूल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको यूज़ करें। इसके अलावा बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, डॉक्टर भावेसर क्लासेस इसका नाम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऐप को इंस्टॉल करें और वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा पैथोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी एंड क्लिनिकली आप 12 टिश्यू रेमेडी का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कोर्स है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।